राधे राधे दोस्तों। यह कहानी दो किसान भाइयों की है। बड़े भाई का नाम सूरज और छोटे भाई का नाम रघुराज था। रघुराज जो कि दिमाग से बड़ा ही तेज था, सूरज भोला भाला। सूरज की रघुराज ने सारी जमीन हड़प ली और बंजर खेत उसके हिस्से में थमा दिया। सूरज फिर भी खुश था, उसे अपने बड़े भाई से कोई शिकायत नहीं थी। पर रघुराज की पत्नी हमेशा अपने पति से कहती कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो। अपने भाई का गला काट कर कौन भला सुखी रहा है संसार में। पर रघुराज तो उसकी एक ना सुनता। रघुराज जितना लालची था उतना ही कंजूस भी था। एक दिन रघुराज की पत्नी ने रघुराज से कहा, सुनो जी, मैं 7 दिन का एक व्रत करना चाहती हूँ। उसके लिए ढेर सारी सामग्री और घर में चूना भी लगवाना पड़ेगा। 5 साल से घर में चूना नहीं लगा है। रघुराज तेज में आते हुए बोला, अरे क्या बात करती हो भगवान, पिछले साल ही तो चूना लगा था। अब रघु की पत्नी ने माथा पीट लिया, बोली, कंजूसी की भी हद होती है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपना व्रत पूरा करना है और उससे पहले घर में चूना लगेगा। और मैंने चूने वाले भैया को बुला भी लिया है। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा चूने वाला आ पहुंचा। रघुराज ने उससे पूछा, भाई ये तो बताओ कितने पैसे लगेंगे। तो उसने कहा, भैया 2500 रुपये इस काम में लग जाएंगे। अब तो रघुराज का गुस्सा 7वें आसमान पर। भला 2500 रुपये खर्च करके कौन सा व्रत होता है। तुम अपने घर जाओ, अपने घर में चूना हम खुद ही कर लेंगे। इतना कहे उसने उस चूने वाले को भगा दिया। पत्नी बेचारी कुछ ना कर सकी, पर उसने छल्लाते हुए कहा, अब घर में चूना आप करो या किसी और से करवाओ, बस मुझे घर में चूना चाहिए। पैर पटकती हुई पत्नी घर के अंदर चली गई। रघुराज उसी समय बाजार गया। वहां से एक सीढ़ी, कुछ कूंची और चूना लेकर आ गया। घर आकर अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, क्यों किसी को पैसे देने, देख मैं चूना ले आया हूँ और आज मैं खुद ही चूना करूँगा, बस तू सीढ़ी को पकड़कर खड़ी रहना। रघुराज की पत्नी बोली, हे प्रभु, कितना कंजूस आदमी मुझे मिला है। अरे मैं घर का काम करूं या ये सीढ़ी पकड़कर यहाँ आपके पास खड़ी रहूं, इससे तो अच्छा है मैं खुद ही चूना कर लूं। रघुराज बोला, नाना भाग्यवान, चूना तो अब मैं ही करूँगा, बस तू ध्यान रखना कि सीढ़ी नीचे ना गिर जाए। रघुराज चूने की बाल्टी लेकर सीढ़ी पर चढ़ गया और चूना करने लगा। पत्नी तिल मिलाती हुई नीचे सीढ़ी को पकड़कर खड़ी थी। तभी घर में एक बिल्ली घुसी और दूध के बर्तन का ढक्कन हटा दिया। उसकी पत्नी सीढ़ी छोड़कर जैसे ही रसोई की तरफ भागी, सीढ़ी तो लगी हिलने और रघुराज का नियंत्रण ना रहा। वह धड़ाम से नीचे जमीन पर आकर गिरा। हाय राम, मार दिया रे इस कुलक्षणी ने, सीढ़ी भी नहीं पकड़ी जा रही है। इतना कहकर रघुराज हाय हाय करके डकराने लगा। उसकी पत्नी ने दौड़कर वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जब रघु की हालत देखी तो उसने बताया कि रघु की टांग टूट गई है और इसमें काफी खर्चा आ जाएगा। अब तो इसे 3 महीने बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। रघु ने कर्राते हुए पूछा, वैद्य जी, बिस्तर पर तो मैं रह लूंगा, पर आप मुझे पहले ये बताइए कि इस सब में खर्च कितना आएगा। वैद्य जी बोले, कम से कम 5000 रुपये खर्च आएगा। अब उसकी पत्नी ने सिर धुन लिया, बोली, 3 महीने तक अब मेरा व्रत भी नहीं होगा। 2500 रुपये बचाने के चक्कर में 5000 गवा बैठे, टांग टूटी सो अलग। हाय हाय, कैसा निकम्मा पति मिला है मुझे। यह कहकर रघु की पत्नी गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली गई। दूसरी तरफ सूरज, जिसके हिस्से में रघु ने बंजर जमीन थमा दी थी, उसने अपनी मेहनत से उस जमीन को भी उपजाऊ बना लिया था। एक दिन की बात है, सूरज अपने खेतों में हल चला रहा था कि तभी उसका बैल लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा और थोड़ी देर में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो सूरज बड़ा परेशान हो गया, भला एक बैल से कैसे अपने खेत में हल चलाएगा। सूरज ने किसी तरह अपने आप को संभाला, वहीं खेत के पास पड़ी जमीन में गड्ढा खोदकर अपने बैल को दबाकर घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी बड़ी परेशान हुई। फिर उसने सूरज से कहा, ए जी, आप परेशान ना होइए, आप अपने भाई के पास क्यों नहीं चले जाते। उन्होंने हमें बंजर जमीन दी है, पर वह इतने निर्दयी तो नहीं होंगे कि हमें एक बैल ना दें। कुछ समय के लिए एक बैल उनसे मांग कर ले आओ। सूरज को भी यह बात सही लगी।
वह अगले दिन अपने भाई के पास पहुंचा तो देखा रघुराज बिस्तर पर लेटा हुआ है, पैर में पट्टी बंधी हुई है। सूरज ने उसके पैर में पट्टी का कारण पूछा तो रघु ने उसे सारी बात बताई। फिर रघुराज ने सूरज से कहा, तू मेरी छोड़ अपनी बता, आज इधर कैसे आना हुआ। तब सूरज ने उसे अपने बैल मरने की बात बताई और कहा, भैया एक बैल से खेती करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके पास तो बैलों की कई जोड़ी हैं, आप मुझे 3 दिन के लिए अपना एक बैल दे दो, मैं उसे 3 दिन बाद लौटा दूंगा। सूरज की बात सुनकर रघु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने सोचा, जो मेरे पैर पर खर्चा हुआ है क्यों ना मैं वो सूरज से वसूल कर लूं। फिर उसने मुस्कुराते हुए सूरज से कहा, सूरज ले जा एक बैल, तेरे लिए मनाही थोड़ी है। पर देख मेरे भाई, मेरा बैल जितना तंदुरुस्त है उतना ही तंदुरुस्त मुझे वापस कर देना। देख मेरे बैल को कुछ हो ना पाए, मेरा बैल मुझे बड़ा ही प्रिय है। सूरज ने भी रघु को आश्वासन दिया, भैया जैसा ले जा रहा हूँ वैसा ही लौटा कर दूंगा आपका बैल। इतना कहकर सूरज बैल लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। अगले दिन दोनों पति पत्नी खेतों में हल चलाने लगे। सूरज की पत्नी ने हंसते हुए सूरज से कहा, ए जी इस बार हमारी फसल बड़ी अच्छी होगी। देखो हमने बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना लिया है। अब हर साल की तरह इस साल हम भूखे ना मरेंगे, हमारे दिन भी अब अच्छे हो जाएंगे। सूरज भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी सूरज की पत्नी ने देखा कि बैल गड्ढे की तरफ बढ़ रहा है। उसने कहा, जरा संभल के। जब तक सूरज ने ध्यान दिया बैल गड्ढे में गिर चुका था और यह बैल रघुराज का था। सूरज दौड़कर बैल को उठाने की कोशिश करने लगा। उसने देखा बैल का एक सींग टूट गया है। यह देखकर उसकी पत्नी रोने लगी, बोली, अब हम तुम्हारे भाई को क्या जवाब देंगे। रघु बोला, अरे भाग्यवान घबराओ मत, सींग ही तो टूटा है, दोबारा आ जाएगा। मैं अपने खेत में हल जोत कर इसे कल ही वापस कराऊंगा। अगले दिन सूरज रघुराज के पास बैल लेकर पहुंचा और उसे सारी बात बताई। रघु को तो यही मौका चाहिए था। उसने उदास होते हुए सूरज से कहा, सूरज तुमने मेरे सबसे प्यारे बैल का सींग तोड़ दिया। अब हर जाने के तौर पर मुझे या तो 2 एकड़ जमीन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें पंचायत में घसीट कर ले जाऊंगा। रघु बोला, भैया मुझे आपने बंजर जमीन दी थी, जैसे तैसे मैंने मेहनत करके उसे उपजाऊ बना लिया। अब तुम्हें वो जमीन भी मुझसे चाहिए, ऐसा हरगिज ना होगा। चाहे तो आप मेरा बैल ले लो पर मुझसे मेरी जमीन ना छीनो। रघु तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। बोला, या तो तू 2 एकड़ जमीन मुझे दे दे, नहीं तो पंचायत में चल, मैं तुझे पंचायत में घसीट कर लेकर जाऊंगा। तेरे मरियल से बैल का भला मैं क्या करूं, मुझे तो मेरा हष्ट पुष्ट बैल चाहिए। इतना कहकर रघु उसे धमकाने लग गया। सूरज ने भी कह दिया, भैया मैं पंचायत के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, पर अपनी जमीन ना दूंगा। रघु बोला, तो ठीक है, कल पंचायत में चलने के लिए तैयार रहना। रघुराज की बात सुनकर सूरज अपने घर चला गया। सारी बात उसने अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी बड़ी उदास हुई। सूरज को समझाने लगी, आप ऐसा करो, कुछ दिन के लिए इस गांव से बाहर चले जाओ, जब तक मामला शांत नहीं होता तब तक मैं खेतीबाड़ी संभाल लूंगी। इतना कहकर उसने सूरज के माथे पर हाथ फेरा। सूरज को भी अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसी दिन शाम को सूरज अपने घर से गांव छोड़ने के लिए निकल पड़ा। वह खेतों के रास्ते जा रहा था कि तभी उसने देखा मनोहर, जो कि उसी गांव का रहने वाला था, नारियल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। मनोहर के पास ही उसका 8 साल का बेटा रोए जा रहा है। वह बार बार अपने पिता से नारियल की मांग कर रहा था। मनोहर देह से बड़ा भारी था, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। उसने सूरज से कहा, सूरज यदि तुम मेरे बेटे को नारियल तोड़कर दे दो तो मैं तुम्हें इसके एवज में कुछ सिक्के दूंगा। पर सूरज वहां से जल्द निकलना चाहता था, सो उसकी बात पर बिना ध्यान दिए जाने लगा। तो मनोहर बोला, सूरज भाई तुम मेरे बेटे के लिए नारियल का एक गुच्छा तोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ सिक्के दूंगा। सिक्के की बात सुनकर सूरज ने सोचा कि यह सिक्के सफ़र में मेरे काम आएंगे। घर से तो वह खाली हाथ ही निकल आया था। सो उसने पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने का फैसला किया। सूरज जब नारियल का गुच्छा तोड़कर पेड़ से नीचे उतर रहा था कि तभी भार की वजह से एक नारियल टूटकर नीचे गिर पड़ा। वह नारियल सीधा मनोहर के बेटे के पैर पर गिरा, जिससे उसके पैर में चोट लग गई और पैर से खून बहना शुरू हो गया।
मनोहर ने जब यह देखा तो वह सूरज पर बरस पड़ा। तुम देखकर नारियल नहीं तोड़ सकते थे, तुमने मेरे बेटे का पैर तोड़ दिया। सूरज बोला, भाई मैं तो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, नीचे तो तुम ही थे, तुम्हें ही अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए था। अब मनोहर गरजते हुए बोला, सूरज अपनी गलती को ऐसे मत छुपाओ, अब मेरे बेटे को उठाओ और वैद्य के पास चलो। दोनों बच्चे को उठाकर वैद्य के पास पहुंचे। यह वही वैद्य था जिसके पास सूरज के भाई रघुराज का इलाज चल रहा था। वैद्य भी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना खूब अच्छी तरह से जानता था। वैद्य ने स्थिति का जायजा लिया और बच्चे का पैर देखकर बोला, इसमें पूरे 5,000 का खर्चा आएगा। 3 महीने बच्चे को बिस्तर पर रहना पड़ेगा क्योंकि पैर में बड़ी गहरी चोट आई है। यह सुनते ही मनोहर सूरज पर गरजते हुए बोला, सूरज मेरे बेटे का पैर तुमने तोड़ा है, सो अब इलाज के खर्च के पैसे तुम ही दोगे। सूरज जो एक मुसीबत से भाग रहा था अब दूसरी मुसीबत में फंस गया था। उसने अपने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, मेरी कैसी अग्नि परीक्षा ले रहे हो। एक मुसीबत से भाग रहा था तो दूसरी में फंसा दिया। यही सब सूरज सोच ही रहा था। तभी मनोहर ने कहा, सूरज ज़्यादा सोचो मत, इलाज के पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। सूरज ने कहा, भाई मेरे तो खुद के ही खाने के लाले हैं, भला मैं तुम्हें 5,000 रुपये कहाँ से दूं। इतना सुनते ही तो मनोहर की देह में आग लग गई। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम इलाज का खर्चा नहीं उठाओगे तो कल पंचायत में तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा। सूरज ने भी कह दिया, हाँ ठीक है भाई, अब पंचायत में ही मिलेंगे। इतना कहकर सूरज वहां से निकल गया। वह रातों रात उस गांव को छोड़कर भाग जाना चाहता था। वह चलता ही जा रहा था। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। उसी नदी में एक कन्हैया नाम का व्यक्ति अपने दादाजी की मृतदेह को नाव में रखकर नदी के रास्ते अपने गांव जा रहा था। असल में कन्हैया के दादाजी बहुत दिनों से बीमार थे, जिन्हें वह इस गांव में वैद्य के पास लेकर आया था। पर वैद्य के पास पहुंचने से पहले ही कन्हैया के दादा की मृत्यु हो गई। अब कन्हैया उनकी मृतदेह को अपने घर वापस लेकर जा रहा था कि तभी सूरज भी उसी नदी के पास आ पहुंचा। नदी को देखते ही सूरज के मन में ख्याल आया कि मैं इतना दंड कहाँ से दूंगा। मेरी पत्नी के सारे गहने भी अगर मैं बेच दूं तो इतना दंड ना दे पाऊं। अब मेरा मर जाना ही उचित है। क्यों ना मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। मेरी जान जाने के बाद शायद सरपंच जी मेरी पत्नी पर रहम खा लें और उस पर हर्जाना ना लगाएं। यह सोचकर सूरज ने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, उसी समय कन्हैया भी वहां से नाव लेकर गुजरा। सूरज सीधा कन्हैया के दादाजी के ऊपर जाकर गिरा। कन्हैया ने जब यह देखा तो उसके दिमाग में एक युक्ति आई, क्यों ना मैं मरे दादा से भी पैसे कमा लूं। उसने सूरज से कहा, हाय रे सूरज, तुमने तो मेरे दादाजी को मार डाला। मैं तो उन्हें इलाज के लिए लेकर आया था, पर तूने तो उन्हें मार ही डाला। यह कहकर कन्हैया छाती पीट पीट कर रोने लगा। सूरज ने उसको अपनी लाख सफाई दी, पर कन्हैया सुनने के लिए तैयार ना हुआ। उसने सूरज से कहा, सूरज या तो इसका हर्जाना दो, नहीं मैं तुम्हें कल पंचायत में घसीट कर ले जाऊंगा। सूरज कन्हैया से बोला, भाई मैं तो अपनी मुसीबतों से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहा था, पर क्या करूं, भगवान ने तो मुझे एक मुसीबत से निकाल कर दूसरी में फंसाया। दूसरी मुसीबत से डरकर मैं मरने की कोशिश कर रहा था तो तीसरी में फंसा दिया। भाई मुझे माफ़ करो, वैसे भी मुझे लगता है तुम्हारे दादाजी तो पहले से ही मरे हुए थे। पर कन्हैया तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वह हर जाने की मांग पर अड़ा रहा। सूरज भी अब इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया। उसने अपने मन में सोचा, एक मुसीबत से भागकर दूसरी में फंसने से तो अच्छा है मैं इनका डट कर मुकाबला करूं। कल पंचायत में ही देखते हैं क्या होगा। उसने कन्हैया से कहा, ठीक है भाई, मैं पंचायत में चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पास हर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। इतना कहकर सूरज अपने घर की तरफ चल दिया। कन्हैया भी उसे पीछे से धमकाने लगा कि ठीक है, कल तुम्हें पंचायत में सबके सामने खड़ा कर दूंगा। इतना कहकर कन्हैया अपने घर चला गया और सूरज अपने घर। उसको वापस आया देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा, आप वापस क्यों आ गए? तो सूरज ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, भाग्यवान, मैंने अब सोच लिया है, अब मैं इस मुसीबत का डटकर मुकाबला करूंगा। मेरा समय बड़ा खराब चल रहा है, मैं जहां भी जाऊंगा कुछ अनिष्ट ही हो जाएगा, इसलिए भागने से कोई फायदा नहीं है। कल पंचायत में देखते हैं क्या होता है। इतना कहकर सूरज खा पी कर सो गया।
अगले दिन रघुराज लंगड़ाते हुए छड़ी के सहारे और मनोहर अपने घायल बेटे को गोद में उठाए इधर कन्हैया अपने मरे दादाजी को लिए पंचायत में पहुंच गए। पंचायत में सरपंच जी के आने पर अपनी अपनी बात सरपंच को बताई। सरपंच ने सारी बात सुनकर अपने आदमी को सूरज को बुलाने के लिए भेज दिया। जब वह आदमी सूरज को बुलाने पहुंचा तो सूरज ने भी अपना अंगोछा कंधे पर डाला और उसके पीछे पीछे पंचायत की तरफ चल दिया। रास्ते में सूरज ने देखा कि छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। सूरज ने उन छोटे छोटे पत्थरों को अपने अंगोछे में बांध पोटली बनाकर कंधे पर डाल लिया और पंचायत में पहुंच गया। उसने अब अपने मन ही मन प्रण ले लिया था कि अगर फैसला मेरे खिलाफ हुआ तो सरपंच का सर वहीं इन पत्थरों से फोड़ दूंगा। यह सोचते हुए वह पंचायत में पहुंच गया। सरपंच ने सबसे पहले रघु से कहा कि आप अपनी बात सबके सामने रखें। रघु ने सरपंच को बताया कि इसने मेरा बैल लिया और बैल का सींग तोड़कर वापस मुझे किया। मुझे तो अपना वही हष्ट पुष्ट बैल चाहिए। मैं हर जाने में इससे इसकी 2 एकड़ जमीन मांग रहा हूँ तो यह मुझे नहीं दे रहा। अब रघु की बात सुनकर सरपंच ने कहा, क्यों सूरज, क्या तुम्हारा भाई सही कह रहा है? सूरज ने कहा, सरपंच जी, बैल का सिर्फ एक सींग टूटा है जो कि कुछ समय बाद वापिस आ जाएगा। यह तो मेरे साथ सरासर नाइंसाफी है। अब सरपंच ने मनोहर की तरफ देखा और उससे अपनी बात रखने के लिए कहा। मनोहर बोला, सरपंच साहब, मैंने इससे नारियल तोड़ने के लिए कहा था और बदले में कुछ सिक्के देने की भी बात कही थी। इसने नारियल मेरे बेटे के पैर पर गिराकर उसका पैर तोड़ दिया और अब हर जाना भी नहीं दे रहा है। यह सुन सरपंच बोले, सूरज, तुम्हें इसके बेटे के इलाज के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कन्हैया से पूछा तो कन्हैया ने कहना शुरू किया, सरपंच साहब, मैं अपनी नाव से अपने दादाजी का इलाज कराने के लिए लेकर जा रहा था कि तभी यह मेरी नाव पर कूद पड़ा और इसके कूदने से मेरे दादाजी दब गए जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर सरपंच कुछ देर सोचता हुआ बोला, देखो सूरज, तीनों मामले में तुम ही अपराधी सिद्ध हो रहे हो, सो तुम्हें इनका हर जाना तो देना ही पड़ेगा। यह सुनकर सूरज भीतर ही भीतर तिलमिला गया। उसने गुस्से में पत्थरों वाली पोटली सरपंच को दिखाते हुए इशारे से मन में भुनभुनाते हुए कहा, देख ले सरपंच, या तो फैसला सही सही सुना, नहीं तो इन पत्थरों से तेरा सिर फोड़ दूंगा। सरपंच ने जब सूरज को ऐसे इशारे करते हुए और पत्थर की पोटली को दिखाते हुए देखा तो मन में सोचा कि शायद सूरज यह कहना चाह रहा है कि सरपंच जी, अगर फैसला आपने मेरे पक्ष में दिया तो यह जितना भी माल है मैं आपको दे दूंगा। सरपंच ने सोचा, इस पोटली में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सरपंच भी पूरा लालची आदमी था। वह लालच में आ गया और उसने भी आंख से इशारा करके सूरज को यह बताया कि तुम चिंता ना करो, फैसला अब तुम्हारे ही पक्ष में होगा। उसके बाद सरपंच ने रघु से कहा, रघुराज, माना कि सूरज की वजह से तुम्हारे बैल का एक सींग टूटा है, पर इसमें हर्जाना दिया जाए यह बात तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमारा फैसला यह है कि जब तक बैल का सींग नहीं आता तब तक बैल सूरज के पास ही रहेगा और सूरज उसका खूब अच्छे से ध्यान रखेगा। जब इसका सींग वापिस आ जाएगा तो यह तुम्हें लौटा देगा। यह सुनकर तो रघु के तोते से उड़ गए, पर सरपंच साहब के सामने कुछ कह न सका। फिर सरपंच ने मनोहर से कहा, मनोहर, माना कि तुम्हारे बेटे का पैर रघु की वजह से टूटा, पर तुम एक बात बताओ, रघु तो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, बेटे के पास तो तुम ही थे, सो अपने बेटे का ध्यान रखने का फर्ज तो तुम्हारा ही बनता है। अब मेरा फैसला यह है कि जब तक तुम्हारे बेटे का पैर ठीक नहीं होता तब तक यह तुम्हारा बेटा सूरज के पास रहेगा। क्यों सूरज, तुम इसके लिए तैयार हो? तो सूरज ने हंसते हुए हामी भर दी। हाँ सरपंच साहब, मैं इसके बेटे का खूब अच्छे से ध्यान रखूंगा। मेरी तो कोई संतान भी नहीं है, मैं अपनी संतान की तरह इसे अपने पास रखूंगा। मनोहर ने जैसे ही यह सुना तो वह तड़प उठा। वह अपने बेटे से एक पल भी दूर नहीं रह सकता था। उसने सरपंच के सामने खूब मिन्नतें की, पर सरपंच ने कहा, हमने जो कह दिया सो कह दिया। अब सरपंच कन्हैया के फैसले पर सुनवाई करने के लिए तैयार थे। तभी सूरज ने फिर से सरपंच को वह पोटली दिखाते हुए आंखों ही आंखों में तिल मिलाते हुए इशारा किया कि सरपंच, अगर यह फैसला मेरे खिलाफ गया तो तेरा इन्हीं पत्थरों से सर फोड़ दूंगा। सरपंच ने सोचा, यह मुझे और पैसे देने की बात कर रहा है। सरपंच ने अपने मन में सोचा कि आज तो मुझे मोटा धन मिल जाएगा,
फिर उसने कन्हैया से कहा, क्यों कन्हैया, सूरज के गिरने से तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हुई है ना, तो अब मेरा फैसला यह है कि कल सूरज नाव लेकर नदी में उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर तुम अपने दादाजी के साथ थे, और तुम सूरज की तरह सूरज के ऊपर छलांग लगाओगे। अगर सूरज तुम्हारे नीचे दबकर मर गया तो तुम्हारा हिसाब बराबर, और अगर यदि तुम्हें ही कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। यह सुनकर तो कन्हैया की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फैसला सुनाकर सरपंच वहां से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद सूरज भी हंसता हुआ अपने घर लौट आया। उसके घर लौटते ही थोड़ी देर बाद ही सरपंच ने अपने आदमी को वह पोटली लेने के लिए भेज दिया। वह आदमी सूरज से बोला, सूरज, जिस पोटली को तुम बार बार सरपंच जी को दिखा रहे थे, सरपंच जी ने उस पोटली को मंगाया है। सूरज ने वह पत्थरों की पोटली उस आदमी को दे दी और कहा, भाई मेरे पास तो यही पोटली थी और यही मैं सरपंच को दिखा रहा था। वह पोटली लेकर आदमी सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच ने बड़े खुश होते हुए उस पोटली को खोला, लेकिन यह क्या, उसमें तो पत्थर भरे हुए थे। सरपंच को यह देखकर गुस्सा तो बहुत आया, पर वह शर्म के मारे कुछ कह न सका। उसने अच्छे से समझ लिया कि अगर वह इस बात के लिए सूरज को दंड देता है तो सूरज पूरे गांव में उसकी फजीहत कर देगा। शर्म के मारे सरपंच चुपचाप बैठ गया। इधर रघुराज रात हुई तो सूरज के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, सूरज मेरे भाई, बैल का सींग ठीक होने में कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे, तब तक मेरे खेत कैसे जुतेंगे? तू मेरा बैल मुझे वापस दे दे। सूरज ने कहा, ना भैया ना, यह तो सरपंच जी का फैसला है जो मुझे और आपको दोनों को मानना पड़ेगा। अब रघु ने 5,000 रुपये सूरज को देते हुए कहा, सूरज, ये 5,000 रुपये रख और मेरा बैल मुझे वापस कर दे। सूरज ने पैसे लेकर बैल उसे वापस कर दिया और कहा, भैया, मैं तो तुम्हारा छोटा भाई था, एक बैल ही तो मांगा था, पर तुमने तो मुझे सरपंच के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अब अपना बैल लो और यहाँ से जाओ। रघु के जाते ही थोड़ी देर बाद मनोहर भी सूरज के पास पहुंचा, क्योंकि मनोहर का बेटा अब सूरज के घर में था। वह सूरज के हाथ पैर जोड़ने लगा और गिड़गिड़ा कर बोला, सूरज, मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो, मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। यह सुन सूरज ने कहा, भाई, यह तो सरपंच का फैसला है, इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस नहीं दूंगा। देखो मेरी पत्नी कितनी खुश है तुम्हारे बेटे के साथ, बिल्कुल माँ जैसा प्यार दे रही है। यह सुनकर मनोहर हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, सूरज, मैं तुम्हें 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। सूरज ने उसका बेटा उसे वापस कर दिया और 5,000 रुपये ले लिए और कहा, लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तुम सब मुझे फंसाने चले थे, पर अपनी चाल में तुम खुद ही फंस गए। मनोहर सूरज को धन्यवाद देता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही कन्हैया भी सूरज के पास आया और हाथ जोड़कर उसके सामने घुटने के बल बैठ गया और बोला, सूरज भाई, मुझे क्षमा कर दो। मेरे दादाजी तो पहले से ही मरे हुए थे, मैं तो उनकी मृतदेह लेकर घर वापस जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए, परंतु जब तुम मेरे दादाजी के ऊपर कूदे तो मुझे यह पैसे कमाने का उपाय सूझा। अब तुम कल जब मेरे ऊपर कूदोगे तो ना जाने मेरा क्या ही हाल होगा। अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चे अकेले रह जाएंगे। मुझ पर कृपा करो और इस फैसले को बदलो। सूरज बोला, देखो भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो सरपंच जी का फैसला है। अब कन्हैया गिड़गिड़ाते हुए बोला, सूरज, मैं तुम्हें 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम कल मेरे ऊपर मत कूदना, इस मामले को यहीं दबा दो। सूरज बोला, कन्हैया, तुमने मुझे फंसाने के लिए गड्ढा खोदा और तुम खुद ही उस गड्ढे में गिर गए। लाओ, निकालो 5,000 रुपये और यहाँ से दफा हो जाओ। कन्हैया सूरज को 5,000 रुपये देकर उसे धन्यवाद करता हुआ वहां से चला गया। अब तो सूरज और सूरज की पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने उन पैसों से एक अच्छा घर बनवाया, 2 एकड़ जमीन और एक हष्ट पुष्ट सुंदर बैल भी उसने खरीद लिया। अब उसकी जिंदगी बड़ी खुशहाल थी। सूरज ने यह बात अब अच्छे से समझ ली थी कि कई बार बुरा समय आने पर हम घबरा जाते हैं, पर उस बुरे समय में हमारे लिए कुछ अच्छा ही होता है। जैसे वह उस दिन को बड़ा मनहूस समझ रहा था, पर वह दिन मनहूस नहीं, उसके लिए सबसे ज़्यादा भाग्यशाली था। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमारी कहानी आपको कैसी लगती हैं, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आती हैं तो एक लाइक कर दें,
चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद। सब सुखी और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।